नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक सच जो आप जानते हैं, समझते हैं, पर मानते नहीं हैं। वो सच ये है कि आप झूठा केस लड़ रहे हैं। आप अगर झूठा केस लड़ रहे हैं, वो कैसे पता चलता है कि आपकी पत्नी जो भी कुछ कह रही है वो कोर्ट के अंदर वो साबित नहीं कर सकती। और इस बात का कॉन्फिडेंस आपको इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ये मैटर आपका और आपकी पत्नी का था। तो क्या कोर्ट वहां मौजूद थी? नहीं। तो क्या आप दोनों के वकील वहां मौजूद थे? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जादू मंत्र है जिसकी वजह से पत्नी सिर्फ एक ड्राफ्टिंग लगा देती है और आप पे झूठा केस चलना शुरू हो जाता है? देखिए, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के हिसाब से आपने अपना जो सिस्टम है वो डेवलप किया ही नहीं। सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम नहीं डेवलप करना है, सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। दिक्कत यह है कि एक अलग सी व्यवस्था कर दी गई है जिसकी वजह से जो रियल सिस्टम है, जो रियलिस्टिक बात करता है, जो कानून है, जो स्थापित कानून है, वही सिस्टम है। उसके साथ शायद एक पैरेलल सिस्टम काम करने लगा है और वो पैरेलल सिस्टम आपको अपने केस में गलत नहीं होते हुए भी अपराधी जैसा ट्रीट करवाता है, चाहे आपकी पत्नी सबूत दे या ना दे। आज का वीडियो इस एक खुलासे को बहुत बड़े लेवल पे पर्दाफाश करने जैसा होगा। इसीलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करना चाहते हैं आप लोगों को, और इसीलिए हम ये छोटा एक फॉर्मेट लेके आए हैं कोर्सेज का, क्रैश कोर्स। ये एक नई कड़ी है और ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपको हम पर्सनल असिस्टेंस नहीं देंगे। हम आपको यहां पर मेरी टीम की तरफ से कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं होगी, मगर ये अपने आप में ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप खुद अपनी तैयारी कर सकते हैं, कानून की बारीक से बारीक जानकारी ले सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनके रेफरेंसेस से आप ये समझ सकते हैं कि आपको सही तरीके से अपने केस को लड़ना कैसे है। मेन कोर्सेज में हमारी गाइडलाइंस भी होती हैं, हमारे असिस्टेंट्स भी होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, टीम का पूरा सपोर्ट होता है, और आपको टाइम टू टाइम हर हफ्ते 2 वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिकल असिस्टेंट्स रहते हैं और उसके अंदर आपको अपनी केसेस से जल्दी निकलने का तरीका भी बताया जाता है। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू और डिटेल ले लीजिए वहाँ से, और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं जिसमें अभी आप फंसे हुए हैं, पर आपको लगता है कि मैं वो उपयुक्त व्यक्ति हूं जो समाधान में आपका सहयोग कर सकता हूं, तो इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए, बात होगी और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। एक नजरिया है कि केस लग गया आप अपराधी हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई आप अपराधी हो गए, कुछ और हो गया आप अपराधी हो गए। कुल मिलाकर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होना या आपके खिलाफ केस लगने से आप अपराधी हो गए नहीं, ये तरीका नहीं है ऐसे। और दूसरी चीज ये है कि इस फॉर्मेट को आपको फॉलो भी नहीं करना है। इसी में सबसे मजबूत कड़ी जो खास तौर से दहेज के केसेस में होती है, उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी आपके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है दहेज के केस में, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डॉनी प्रोहिबिशन एक्ट 3/4 दोनों लगा दिए जाते हैं। यही जनरली होता है, और इसके अंदर यह कहा जाता है कि बखूबी साबित पाया गया, या फिर कह दिया जाता है प्रथम दृष्टया लगता है कि पत्नी के साथ मांग और क्रूरता दोनों की गई है। अब पुलिस ने इसके अंदर कोई सबूत नहीं दिया है, कोई किसी तरह की अपनी डिटेलिंग यहाँ पे एविडेंसेस की नहीं दी है, ना विटनेसेस की दी है, और ना ही जरूरी जांच की है। जो तरीका है उस पर बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूं, तो उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज हमारा रिलेवेंट पॉइंट इस केस को एकदम से खत्म कैसे किया जाए उस पर है। अब जरूरत और मुद्दा यह कहता है कि आप अगर इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कानूनी परिस्थितियों का, तो सबसे जरूरी 3 चीजें कर लेनी है। पहली चीज यह है कि पहली बात तो ये 3/4 का केस नहीं बनता, क्योंकि अक्सर पत्नी जो है वहां गिफ्ट या किसी तरह का उपहार या फिर किसी तरह का दान दहेज लिख देंगे, दहेज नहीं लिखेंगे। यानी कि शादी से पहले किसी भी तरह के दहेज की पूर्ति करने की बात नहीं की जाती, अक्सर मांग की बात की जाती है। तो दहेज लिया या दिया गया, उसके लिए सेक्शन 3 है डॉनी प्रोहिबिशन एक्ट का, तो 3/4 यहां पर 3 कट गया, अब बचा 4। तो 4 जो है वो डिमांड की बात करता है, यानी कि शादी के बाद या पहले
किसी भी तरह की डिमांड अगर पति पक्ष द्वारा की गई है और वो बखूबी साबित पाई जाती है तो उसके अंदर बकायदा आप अपने आप को दोषी मान सकते हैं, आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। पर यहां पुलिस कह रही है बखूबी साबित पाई गई। अब बखूबी साबित पाई गई तो सिर्फ स्टेटमेंट पे तो नहीं पाई जा सकती, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? तो दूसरी चीज सबसे जरूरी यह है कि इन्वेस्टिगेशन को भी चैलेंज करना है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी फाइंडिंग्स पुलिस नहीं दे रही है, सिर्फ पत्नी के बयानों को ही आधार मान रही है। एफआईआर लिखने का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है 498 376 370 में कि लिखनी चाहिए एक बार के लिए, पर इन्वेस्टिगेशन जैसे जरूरी विषय को अवॉइड करते हुए बस पत्नी और पति के बयान लेकर बात को खत्म कर दिया जाता है। आपके पास अगर उस टाइम के कोई एविडेंसेस हो जरूर पुलिस को प्रस्तुत कीजिए, पुलिस लेती नहीं हो तो बाय पोस्ट भेजिए, एसपी साहब को भेजिए, जिससे कि कोर्ट में यह दावा पेश किया जा सके कि आपके खिलाफ केस चलाने का कारण ही नहीं बनता है। अक्सर पुलिस ये कह देती है कि हमने जब जांच की तो उन्होंने कोई सबूत और विटनेस पेश नहीं किया, और जब आप करने जा रहे होते हैं तब पुलिस कह देती है इसकी जरूरत नहीं कोर्ट में दिखाना, जबकि आपको उस वक्त दिखाने चाहिए। अक्सर वकील साहब भी कई बार ये राय दे देते हैं क्यों दिखा रहे हो अभी, नहीं तो लड़की वालों को पता लग जाएगा। तो क्या केस लड़ना ही एक आखिरी रेमेडी है? केस शुरू नहीं होने देना ही सबसे बढ़िया सोल्यूशन है? यह आपको सोचना है। फाइनल चीज यह है कि मांग भी जिस तरह की बताई जा रही है उसके अंदर क्रूरता का होना जरूरी है। क्रूरता हमेशा फिजिकल या मेंटल होती है और वो मेडिकली प्रूवन होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अपने खुद के ख्यालात, अपने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं काम आता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर यह बात फोकस कीजिए कि दहेज की मांग भी नहीं हुई, यह आपको कोर्ट को समझाना है। सेक्शन 3 पहले ही से ही कटा हुआ है क्योंकि लड़की वालों ने देना नहीं माना है, लेना भी अगर वो कहते हैं तो देने की बात वहां होगी, तो इसलिए वो दोनों बातें नहीं करते हैं। तो 3-4 लगाने का मतलब है फंस गई पुलिस और इन्वेस्टिगेशन चैलेंज हो जाएगी। अब बात सुनने में सिंपल लगती है और उतनी ही सिंपल है, पर अक्सर लोग सोचते हैं नहीं होगा ऐसा। कोशिश तो करके देखिए, रिजल्ट आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है अपॉइंटमेंट लेकर बात कीजिए और डिटेल में इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर कोर्सेज तो हैं, हमारे कोर्सेज में इस तरह से चैलेंज किया जाता है इन चीजों को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना कि आपका वीडियो ये कितना सहयोग करने वाला है आपके केस के अंदर। थैंक